हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो का टाइटल है इम्पैक्ट ऑफ भगवत गीता ऑन वर्ल्ड्स फेमस साइंटिस्ट। तो ये तो सच है और मैंने कई ऐसी वीडियोस देखी भी हैं और कई जो साइंटिस्ट हैं उनके मुँह से भी सुना है भगवत गीता के बारे में। फिर भी आगे देखते हैं वीडियो, ठीक है। तो इस वजह से प्राउड होता है हमें अपने सनातन धर्म पर, अपनी भगवत गीता पर, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो है। अगर आप न्यू हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता दुनिया भर में सबसे ज्यादा सम्मानित हिंदू ग्रंथों में से एक है और हिंदुओं का ये पवित्र ग्रंथ दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और महान लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहा है, जिसने हिस्ट्री में और एट प्रेजेंट में करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन किया है, जिसके बाद वे अपने महान कार्य को करके दुनिया में अपनी पहचान बना सके। और दुनिया के इन महान लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता पर अपने विचार भी रखे, जिनके बारे में मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। यानी कि दोस्तों, दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों के ऊपर श्रीमद् भगवत गीता का क्या प्रभाव पड़ा था या पड़ा है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, दुनिया के सबसे फेमस फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन, फिजिक्स का नाम लेते ही इस महान जीनियस का चेहरा हम सबके दिमाग में आता है। इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ साथ दुनिया की सबसे फेमस इक्वेशन यानी मास एनर्जी फॉर्मूला इज इक्वल टू mc² के बारे में बताया, जिसके बाद इनको सन 1921 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन हिंदुओं के शास्त्रों से काफी ज्यादा प्रभावित थे। अक्सर वे भारत के नोबेल प्राइज से सम्मानित ग्रेट फिलोसफर रविंद्रनाथ टैगोर से पत्र और चिट्ठियों के जरिए आध्यात्मिकता की बात करते थे। जब वे साल 1930 में रविंद्रनाथ टैगोर से मिले, तब अल्बर्ट आइंस्टीन ने ज्यादातर टाइम भारत के वेदों और उपनिषदों के ऊपर ही बात की थी। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन को भगवत गीता पढ़ना काफी ज्यादा पसंद था, क्योंकि वे भगवत गीता में श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए ज्ञान को ब्रह्मांड से जोड़कर देखते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और इसके बारे में सोचता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया, तो तब मुझे बाकी सब फालतू की चीजें लगती है। दोस्तों, हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि भगवत गीता ने आइंस्टीन को किस हद तक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया था, क्योंकि उन्होंने गीता के माध्यम से ही अपने सवालों के जवाब खोजे थे। निकोला टेस्ला, दोस्तों 20वीं सदी के महान इन्वेंटर निकोला टेस्ला को कौन नहीं जानता, पर क्या आपको पता है कि इस महान जीनियस की थिंकिंग कई हद तक हिंदुओं के वेदों और उपनिषदों से प्रभावित थी। इस चीज का सबूत हमें साल 1907 में निकोला टेस्ला के द्वारा लिखी गई एक बुक जिसका नाम था मैन्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट में मिलता है। इस किताब में निकोला टेस्ला ने संस्कृत शब्द आकाश और प्राण का यूज किया था। और दोस्तों, दूसरा एक सबूत ये भी है कि निकोला टेस्ला म्यूजियम आर्काइव शोज में बताया गया है कि निकोला टेस्ला का बहुत सारा इन्वेंशन वैदिक कॉन्सेप्ट पर आधारित था। और जब साल 1896 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म संसद में स्पीच दी, तो तब वहां पर निकोला टेस्ला भी आए हुए थे। इस स्पीच से निकोला टेस्ला काफी ज्यादा प्रभावित हुए और बाद में स्वामी जी और निकोला टेस्ला के बीच साइंस और वेदों पर बहुत सारी डिस्कशन हुई थी। इन्हीं सब बातों से हमें पता चलता है कि निकोला टेस्ला भी हिंदुओं के शास्त्रों के ज्ञान से काफी ज्यादा प्रभावित थे। रॉबर्ट ओपनहाइमर, दोस्तों मैंने मेरी पिछली वीडियो में भी रॉबर्ट ओपनहाइमर का जिक्र किया था कि किस हद तक ये श्रीमद् भगवत गीता से प्रभावित थे। दोस्तों, ओपनहाइमर एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे जिनको फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने साल 1930 में भगवत गीता को पढ़ने के लिए इसकी ओरिजिनल भाषा यानी संस्कृत भाषा सीखी थी, क्योंकि इनका मानना था कि भगवत गीता के असली ज्ञान को हम इसकी ओरिजिनल संस्कृत भाषा में ही जान सकते हैं। जब अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिराए, जिससे लाखों बेगुनाह मारे गए, तब ओपनहाइमर ने इस बात से दुखी होकर ये कहा था कि अब मैं दुनिया का विनाश करने वाला बन गया हूँ। इन्होंने कहा कि मुझे हिंदू शास्त्र भगवत गीता की वह पंक्ति याद आ रही है जब भगवान श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखाते हुए अर्जुन को समझा रहे हैं कि मैं विश्व का नाश करने वाला महाकाल हूँ और मैं इस समय अधर्म का विनाश करने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। दोस्तों, इस बात से हमें पता चलता है कि ओपनहाइमर एक साइंटिफिक सोच रखते हुए भी किस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के अमूल्य ज्ञान से प्रभावित थे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताई गई बातें आज मॉडर्न साइंस में सच होती दिखाई दे रही है। दुनिया की इन ग्रेट पर्सनैलिटीज ने हिंदुओं के वेदों और उपनिषदों के ऊपर बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही हुई हैं, जो इंटरनेट पर मौजूद नहीं है और बिना किसी सबूत के आप यकीन नहीं करोगे। दोस्तों, दुनिया में ज्यादातर
लोगों की ये मान्यता होती है कि साइंटिस्ट भगवानों पर विश्वास नहीं करते या फिर हाईली क्वालिफाइड लोग भगवानों पर विश्वास नहीं करते। पर दोस्तों, भारतीय मूल की अमेरिकन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स को तो आप जानते ही होंगे, जिनके नाम पर धरती के सरफेस से 420 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर तैर रहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर 50 घंटे 40 मिनट तक रहने का रिकॉर्ड दर्ज है, जिसको स्पेस वॉक्स भी कहा जाता है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एस्ट्रोनॉट बनने के लिए हाईली क्वालिफाइड होने के साथ साथ एक साइंटिफिक थिंकिंग और फिटनेस की भी जरूरत होती है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि सुनीता विलियम्स 15 जुलाई 2012 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भगवान गणेश की एक मूर्ति और भगवत गीता अपने साथ लेकर गई थी, जो इस बात का सबूत है कि दुनिया की ग्रेट पर्सनैलिटीज भगवत गीता के ज्ञान पर कितना विश्वास करती हैं। इन लोगों ने भगवत गीता से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सफल किया और इसके अलावा भी दुनिया में ऐसे बहुत सारे महान लोग हैं जिन्होंने अपनी सफलता का श्रेय भगवत गीता को दिया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करना और ऐसे ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गई और ये सारी बातें सुनकर अपने आप को बहुत प्राउड फील होता है, काफ़ी प्राउड होता है। ठीक है, अब जैसे इन्होंने बताया कि ये आइंस्टीन के बारे में बताया था, इन्होंने सुनीता विलियम्स के बारे में बताया है, और भी साइंटिस्ट हैं उनके बारे में बताया था जिन्होंने वो जो परमाणु बम बनाया था भगवत गीता से प्रेरित होकर, और उसके बाद में नागासाकी पर वहाँ पर मतलब अमेरिका ने वहाँ पर डाला था। और फिर वो ये कहते हैं कि श्री कृष्ण का वो श्लोक पढ़ते हुए बोलते हैं कि मैं मतलब एक संहारक हूँ, मतलब पूरे विश्व का। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ यही वो कहना चाह रहे थे। ठीक है, और इसमें जैसे बताया सुनीता विलियम्स का बताया था कि वो भी अपने साथ में गणेश जी की और वो भगवत गीता साथ में रखती थी। तो ये नहीं है कि आप साइंटिस्ट हैं तो आप ईश्वर को नहीं मानते, ये तो सब कहने वाली बातें हैं। जो भी साइंटिस्ट होगा ना वो ईश्वर को जरूर मानता होगा, क्योंकि जिस वक्त वो होपलेस हो जाता है ना, जिस वक्त उसके पास में कोई कुछ भी नहीं रहता, कोई किसी भी तरीके की उम्मीद नहीं रहती, तो वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को याद रखता है, ईश्वर को याद करता है, हमेशा हाथ जोड़ता है। तो वो इसलिए याद करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ईश्वर नाम की भी कोई ताकत है, कोई पावर है। ठीक है, ये तो एक मिथ फैलाया गया है कि जो साइंस होती है वो ईश्वर को नहीं मानती। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वही मानते हैं। ठीक है, आइंस्टीन भी ईश्वर को मानते थे, उन्होंने भगवत गीता वगैरह पढ़ी हुई थी। ठीक है, तो काफ़ी प्राउड होता है अपनी इन सारी चीज़ों पर। रविंद्रनाथ टैगोर के साथ में उनके वो थी। ठीक है, और क्या बोलते हैं, निकोला टेस्ला की भी थी। निकोला टेस्ला भी भगवत गीता से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित थे। ठीक है, और क्या बोलते हैं, ये उनके साथ में स्वामी विवेकानंद के साथ में उनकी पिक्चर्स थी। तो वो काफ़ी एक तो स्पिरिचुअल, जितने भी महापुरुष रहे हैं सभी स्पिरिचुअल रहे हैं ये। ठीक है, और बड़ा अच्छा लगता है इस तरीके की वीडियो देखकर। आप बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। गुड बाय, जय श्री राम।